नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 36, उसका रवायती तर्जुमा ये करते हैं कि आखिरकार शैतान ने उन दोनों को इस दरख्त की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक खास मुद्दत तक जमीन में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। नाज़रीन, रवायती तर्जुमों से बात वाज़िह नहीं होती है। आइए देखते हैं कि बात यहाँ क्या हो रही है। फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, बस इन दोनों को फुसलाया खास सरकशी ने। नाजरीन, आपके जहन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि देखो ना, यहाँ पर तो दोनों का आ रहा है ना, इन दोनों को खास सरकशी ने फुसलाया। नाजरीन, यहाँ दोनों से मुराद मर्द और औरत हैं, क्योंकि बहुत सारे मर्द थे और बहुत सारी औरतें थीं। यानी इन दोनों को फुसलाया खास सरकशी ने, यानी कि मर्दों में से अगर किसी ने सरकशी किया तो वो भी फिसले और औरतों में से अगर किसी ने सरकशी किया तो वो भी फिसले। और जिन्होंने सरकशी इख्तियार नहीं की वो अपनी जगह पे बरकरार रहे। और किससे सरकशी इख्तियार की, अनहा, इसके बारे में, यानी जो अल्लाह ताला ने अहकामात दे रखे हैं ना, उनमें तनाजा नहीं तुमने खड़ा करना। तो जिसने सरकशी इख्तियार की उसने उसमें तनाजा खड़ा कर दिया। तो फिर इसका नतीजा क्या हुआ कि फ़अख़रजहुमा, बस वो दोनों खारिज हो गए उससे, मिम्मा, जो उसमें थे, यानी जिन्होंने सरकशी को इख्तियार किया वो इनमें से खारिज हो गए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और आगे फरमाया जा रहा है कि वक़ुलना हबितू, और हमने कहा कि म्यार गिर गया। अब देखें तर्जुमों में तो लिखा हुआ ना कि नीचे उतर जाओ, यानी कि ये ऐसा लोगों को दिखा रहे हैं जी कि जन्नत आसमान पे थी और वहां से उनको नीचे फेंक दिया। यहाँ फरमाया जा रहा है कि वक़ुलना हबितू, हमने कहा कि म्यार गिर गया, बादुकुम लिबादिन अदुव, तुम्हारे बाज बाज के दुश्मन हैं। यानी जिसने सरकशी इख्तियार की उसका म्यार गिर गया, जिसने नहीं इख्तियार की उसका नहीं गिरा। यानी जिसने सरकशी इख्तियार नहीं की उसका म्यार उसी तरह बुलंद रहा। इसलिए यहाँ पर आ रहा है कि बाजुकुम लिबाजिन अदुव, और जारी बात है कि वो फिर उनके आपस में दुश्मनी भी होगी। वालाकुम फिल अर्दी मुस्तकर्रुम, और तुम्हारे लिए पस्ती में इस्तकरार है, यानी ठहराव है। यानी जिसने नाफरमानी इख्तियार की वो आ गया पस्ती में। नाज़रीन, यहाँ जो फिल अर्द आया ना, ये जमीन के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये पस्ती के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब ये आयत जो हमारे सामने आएगी तो उससे हम हिसाब लगाएंगे ना कि इसमें पस्ती की तरफ इशारा हो रहा है या इसमें वाकई जमीन है जो उसकी तरफ इशारा हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर सरकशों की बात हो रही है जिन्होंने सरकशी इख्तियार की, तो उनको फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए पस्ती में ठहराव है, यानी इस्तकरार की जगह है। वह मताउन इलाहीन, और तुम्हारे लिए एक नजरिया है एक मुकर्रर मुद्दत तक। मता कहते ही नजरिए को है, तो उसका रवा तर्जुमा ये होगा कि बस वो दोनों यानी मर्द और औरत उसके बारे में सरकशी में फिसल गए और वो दोनों इससे खारिज हो गए जिसमें वो थे। और हमने कहा कि म्यार गिर गया, तुम्हारे बाज बाज के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए पस्ती में एक मुकर्रर मुद्दत तक इस्तकरार है और नजरिया है। नाज़रीन, थोड़ा सा गौर करें तो बात बिल्कुल वाज़िह हो जाती है। अब देखें, एक तरफ ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया और जबकि आदम को जन्नत में रखा गया, तो शैतान जब जन्नत से निकल चुका था तो वो फिर जन्नत में गया कैसे आदम को बहकाने के लिए। अब देखें, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी ना कि जन्नत में अब तुम दाखिल नहीं हो सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो क्या वो अल्लाह ताला से इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने अल्लाह ताला की पाबंदी को तोड़ के वो जन्नत में चला गया और जाके आदम को बहका दिया। नाज़रीन, थोड़ा सा गौर करने पर हमें पता चल जाएगा कि वाकई यहाँ बात कुछ और है और ये कुछ बात और कर रहे हैं। अब देखें, इनके तर्जुमे के हिसाब से तो ऐसे लगता है जैसे सिर्फ आदम और हवा थे ना, एक दो मियाँ बीवी थे जिनका ये सारा मामला बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जरा गौर करें कि वक़ुलना हबितू बाजुकुम लिबादिन अदु, कि तुम्हारे बाज बाज के दुश्मन है, यानी उनमें अदावत है। तो ये इससे क्या मुराद है? उधर तो अल्लाह ताला की जात ये भी फरमा सकती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, यानी कि इनकी कहानियों के मुताबिक जैसे ये कहते हैं ना कि हवा ने पहले सेब था या वो गंदम दाना था वो खा लिया, तो फिर बाद में आदम ने भी उसके पीछे पीछे खा लिया। फिर तो ये कहना चाहिए था कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। या अगर शैतान ने जन्नत में जाके बहकाया तो फिर ये कहना चाहिए था कि ये शैतान और आदम और हवा जो है इनकी आपस में दुश्मनी है, ये शैतान जो है ये इंसानों को बहकाता है। नाजरीन, जिस तरीके से हम अपने रोजमर्रा कारोबार में गौर और फिक्र करके वो कारोबार करते हैं कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए,
پورا فوکس کرتے ہیں، پورا سوچ بچار کر کے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں اسی طریقے سے تدبر کرنا پڑے گا، غور فکر کرنا پڑے گا اور حق تک پہنچنا پڑے گا۔ لیکن یہ حق تک اس وقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ لا یمسوہ الا المطہرون، اس کے اندر داخل ہو کے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پہلے سے جو اندر لٹریچر ہے اس کو صاف نہ کریں، اندر سے مطہر نہ ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں مطہر ہونا پڑے گا، ہمیں خاندان، برادری، ہماری جماعت، ہمارا فرقہ، اور اس نے جو بیڑیاں ہمارے پاؤں میں ڈالی ہوئی ہیں نا کہ نہیں یہ ہماری برادری کیا کہے گی، ہمارا خاندان کیا کہے گا، یہ ہمارا فرقہ کیا کہے گا، جس جماعت میں ہوں وہ امیر کیا کہے گا، وہ پیر کیا کہے گا، ان بیڑیوں کو توڑنا پڑے گا، پھر آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی۔ یہ جو اصول ہے نا اس کو لازمی اپنے پلے باندھ لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ والسلام۔